अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एच.एन. ज़ोन 81 में खुश आमदीद। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तकरीबन सारे इंट्रोडक्शन जो छोटे मोटे से रहते थे, क्योंकि जूनियर में और सीनियर में बच्चों ने ऑलमोस्ट सारे इंट्रोडक्शन डन कर लिए हैं। तो अब मैं 10 हफ्ते हमारे कंप्लीट होने के बाद अब मैं ये चाह रही हूँ कि अब हम जो 10वां हफ्ता स्टार्ट करते हैं वो हम इस तरीके से स्टार्ट करें कि हम अपने सारे बच्चों का सारा काम लाइनअप इस तरीके से करें कि बस वो अब सिर्फ तैयारी करें। इसके लिए मैंने कुछ वर्कशीट्स बनाई हैं जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली जो वर्कशीट है उसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है राइट पार्ट्स ऑफ अ फिश। तो आपने बच्चों को इस तरीके की कोई भी पिक्चर बतानी है, निकाल के देनी है और उससे आपने उनसे पूछना है और उनको इंट्रो भी देना है। जैसे अब ये जो पिक्चर है ये है आई, ठीक है, तो ये आपने बच्चे को बताना है। और यहाँ हमारे पास आ जाते हैं, इसके पास बहुत टाइप के फिन होते हैं, बट हमने अपने बच्चों को सिर्फ इस वक्त फिन्स याद कराना है, तो आप इसको बल्कि फिन ही बोलें तो वो परेशान नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास है टेल। ओके, ये हमारी फिश का माउथ है। देन ये जो जगह है ना, देखें आप, ये इसके गिल्स हैं, ठीक है, और ये जगह जो ये सारे डॉट्स ये पड़े हुए होंगे ये इसके स्केल है, स्केल्स। अच्छा, ये जो इतना पार्ट है ना, ये जो पूरा हिस्सा है, यानी कि समझें जहाँ तक ये हमारे ये पूरा पार्ट जो कहलाता है ये इसका कहलाता है हेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बच्चों को इसका पहले इंट्रो देना है, इसके नाम याद कराने हैं और फिर इस तरह की वर्कशीट बना के बच्चों से लेबलिंग करानी है पार्ट्स ऑफ अ फिश पे। अब देखें यहाँ पर है लर्न पार्ट्स ऑफ द बर्ड। आपने करना क्या है, आपने बच्चे को इस तरीके की एक पिक्चर की मदद से आसान अल्फाज याद कराने। जैसे कि देखें ये क्राउन है, ठीक है, आपने बच्चे को ये क्राउन बताना है, हेड, फिर यहाँ पर आ जाएगा नेक, बैक, रम्प, अपर टेल। अच्छा, ये कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेल करा दें, ठीक है ना। फिर आ जाएगा लेग, देन थाई, बैली, साइड, विंग, ब्रेस्ट, थ्रोट, लोअर बीक, अपर बीक, नोस्ट्रिल। सिर्फ बीक भी कर देगा तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इस बच्चे को डिटेल्स में करा देंगे तो ये बच्चे के लिए आगे जाके बेनिफिट है। अगर वो कोई चीज़ उसको मार्क करके दे दी गई तो उसे मालूम होगा कि क्या चीज़ें हैं इसमें। अब आप ये देख सकते हैं मैंने उस पे बच्चे को एक टेस्ट पेपर बना दिया है जो हमने अभी बच्चे को पहले कराए थे। हमेशा बच्चे का इंट्रोडक्शन पहले कराएं और उसके बाद उसे टेस्ट करें। तो यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं कि ये आप उसका टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बच्चे को बोलेंगे कि वो इन सारे बॉक्सेस में अपने जो उसको हमने अभी तक पढ़ाए हैं पार्ट्स ऑफ अ बर्ड वो लिख दे, ठीक है। जो जितने मैक्सिमम वो लिख सके, पहले ये चेक कीजिएगा कि तकरीबन 5 से 7 तो बच्चे को याद होने चाहिए, उसके ये इनफ होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई एंड राइट द फ्रूट नेम। आप कहीं फ्रूट नेम लिख के दें और बच्चे को कहें वो ड्रॉ करे, कहीं आप इस तरीके से फ्रूट लिख दें और बच्चा यहाँ पे वो आपको लिख के देगा, ठीक है। ए एप्पल, मैंगो। आप इस तरीके से बच्चों से पहले पूछें व्हाट इज़ द पिक्चर, जब वो आपको आंसर दे दे तो आप उसे कहें कि राइट द स्पेलिंग ऑफ द फ्रूट इन द बॉक्स। इस तरीके से आप देखें ये सारा आपने कराना है उसको, जैसे ग्रेप्स हैं, बनाना है, ऑरेंज एंड एप्रिकॉट, पाइनएप्पल। इसी तरीके से देखें ये वेजिटेबल की भी आ जाएगी आपके पास, इसमें भी आपने बच्चे को बताना है। ये कैरेट है क्योंकि कैरेट की इस तरीके से लाइंस होती हैं। अगर बच्चे को आप ये बता सकते हैं कि रेडिश इसी तरीके से बनी हुई होगी, देखें इस तरह, ठीक है, उसके कुछ इस तरीके की लीव होंगी लेकिन उसमें ना लाइंस इस तरह होंगी। रेडिश में लाइंस हमेशा इस तरह होती हैं, ठीक है। तो ये आप बच्चे को बता सकते हैं। फिर ब्रिंजल आ गया, टर्निप आ गया हमारे पास। जितनी वोकैबुलरी आप दे सकें, लेमन है और जिंजर है। जिंजर थोड़ा सा ऑड होती है, इसलिए मैंने जिंजर यहाँ दी है कि बच्चे को पहचान ज़रूर हो। इसी तरीके से हमारे पास सम आ गए हैं, अभी आप देख सकते हैं, जैसे 9 and 3 5, आपने यहाँ 5 लिखा, 6 0 मीन्स नथिंग, 9 इन माई माइंड 7, आपने 9 से आगे पढ़ना है। तो आपका हो गया 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपने काउंट एंड राइट 1 2 3 4 5 6 7 के बाद हमें काउंट करना है 8 9 10। तो आप ये कह सकते हैं कि 7
एंड 3 मेक्स 10। ओके, इसी तरीके से आपने ये बच्चे को कराना है। आगे चलते हैं हम। सर्कल द बिगेस्ट नंबर। अब इसमें तीनों में जो बिगेस्ट नंबर है आपने उसको सर्कल करवा लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपने बिगेस्ट नंबर का, स्मॉलर नंबर का बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट हम पहले दे चुके हैं। सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट वन इज दिस एंड दिस। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो मैथ्स का वर्क होगा वो होगा ड्रॉ 2 मोर हेड्स के बजाय, यहाँ पे मैंने हेड्स नहीं है, यहाँ पे अम्ब्रेला कर लेंगे हम, ठीक है। हम यहाँ बच्चे से कह सकते हैं कि वो 2 मोर से अम्ब्रेला बनाए, क्योंकि हमने यहाँ पर उससे इसी तरीके से कहा है, और फिर वो काउंट करके बताए कि ऑल टुगेदर वो कितनी हो गई हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 1 2 3 4 and 5, हाउ मैनी वी हैव 5 अम्ब्रेला। अली हैज 6 कोन्स, ओके, 6 कोन्स हैं उसके पास। ही गिव्स 2 to अमीन। उसने क्या किया, किसी को दे दी। इसका मकसद है देने का, वो इसमें से माइनस हो जाएंगी। हाउ मैनी आर लेफ्ट, कितनी बची। एक तो हमने लेफ्ट से पहचाना और एक हमने गिफ्ट से पहचाना कि ये सब्ट्रैक्शन है। तो हमारे पास क्या रहा, अली के पास 4 कोन्स आर लेफ्ट। अब यहाँ पर इसके बाद एक जो वो क्वेश्चन है वो है राइट एंड ड्रॉ शेप्स नेम। तो आपने पहले राइटिंग करानी है और फिर आपने लिखवा देना है सर्कल। इसी तरीके से स्क्वायर है, जो भी बच्चा लिख सके आसानी से आपने वो करवा के। और ये बात नोट कर लीजिएगा कि इस टेस्ट में उसने आपके पास क्या लिखा है। दिनों के नाम मुकम्मल करें। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अगर मंगल यहाँ है तो बच्चे को मालूम होना चाहिए कि मंगल से पहले पीर आता है, तो फिर वो पीर से पहले आने वाला इतवार लिख सकता है। इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, ठीक है। मेरी पसंदीदा सब्जी पर चंद जुमले लिखें। मेरी पसंदीदा सब्जी गाजर है। गाजर का रंग कैसा होता है, गाजर का रंग सुर्ख होता है। गाजर एक, आप लिख सकते हैं, रसदार सब्जी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है तस्वीर के नाम पहचाने। अब आप देख सकते हैं ये लड़की की तस्वीर है तो बच्चा यहाँ पे लिखेगा लड़की, ठीक है। फिर ये है चाबी। थोड़ा सा मेरा सॉफ्टवेयर गड़बड़ कर रहा है आज, मैं ठीक कर देती हूँ इसको, ठीक है। लड़की। अच्छा, उसके बाद ये है ताज। ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि एक दफ़ा ये हो जाए तो आप बच्चों को जब कराएं तो उन्हें मालूम हो। नल, बादल। अच्छा, कुछ बच्चे इसको आसमान लिख देते हैं, तो आसमान समथिंग एल्स। आप बच्चों को बताएं आसमान वो है जहाँ बहुत सारे बादल होते हैं, जहाँ पर हम एक क्लाउड इस तरह दिखा रहे हैं वो बादल होगा। और ये जनाब हमारे पास आ गई किताब, ठीक है। और हम तस्वीर में रंग भरें और रंगों के नाम लिखें। तो आप क्लाउड में जो भी रंग भरेंगे उसका आप यहाँ नाम लिख देंगे। सेब में रंग भरेंगे, बच्चा यहाँ नाम लिखेगा। ब्रिंजल में यहाँ नाम आ जाएगा और यहाँ पर भी हमें इसी तरह नाम मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मंदरजा झेल हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज लिखें। तो शीन से हमें पता है शेर आता है, शीन से हमारे पास शरबत आता है। फिर इसी तरह काफ से कौवा, काफ से किताब। आप इसी तरह बच्चे को सारे सॉल्व करवा देंगे। दो भी वोकैब्स उसको आती होंगी तो बहुत होगा। मैं अगर भी यहाँ कराऊंगी तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। खाली जगह पुर करें। दादा के जूते लाओ, ये हमसा ऊपर है। नानी की चादर काली है। अब्बू डैश कुर्ता सफ़ेद है। अब्बू का कुर्ता सफ़ेद है। अम्मी डैश कमीज साफ है। अम्मी की कमीज साफ है। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ये हमारे पास एक वर्कशीट फॉर्म में एक काम तैयार हो जाएगा और ये आप लोगों ने आराम से एक एक करके बच्चे को देना है। सारा कुछ एक साथ नहीं देना, आप अपनी प्रैक्टिस कराते रहें, ओरल कराते रहें। और ये एक हैंड आउट के तौर पे ये वर्कशीट आप उसको दें और उसको टाइम सेट कर दें कि इतने टाइम में आपने ये वापस करनी है।
तो जब वो आपको वापस ला के देगा तो जाहिर सी बात है कि आपके बच्चे की तकरीबन बहुत से कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक में मैं नए कॉन्सेप्ट्स का और प्लस रिवीजन के साथ हाजिर होंगी। तो ये समझिए अब हम एक तरीके से रिवीजन, इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिस तीनों को एक जगह करेंगे तो बच्चे ज़रा तेज़ी से आगे जाएंगे। और अगर किसी को वर्कशीट्स की नहीं है, किसी चीज़ की, इनमें से किसी वर्कशीट की ज़रूरत हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।